तो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे और इससे पहले प्रश्नावली 1.1 को हल कर दिए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रूर से ज़रूर आप लोग को समझ में आएगा। कॉपी पर बता रहे फिर भी आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके उसे गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में एक नंबर के क्वेश्चन में कितना 5 क्वेश्चन दिया है, इनको हल करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन उसका है, तो इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो ये क्या करना है, आप लोग ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है। तो चलिए 140 को कर लेते हैं। तो यहाँ पर 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए तो ये तो आप लोग को बचपन से पढ़े, तो ये पता ही होगा। यहाँ पर 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 0 है तो 0। चलिए फिर दूसरा, फिर 2 से लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए तो आगे फिर कर लेते हैं। ये सब बिल्कुल ईजी है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ जाइएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये 7 से लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। बस इतना ही करना है। और इसको क्या करना है, इसको लिख देना कहाँ है, ये पर, हाँ इस पर क्या है, इसको इस तरीके से आप लिख दीजिए 140 और बराबर, यहाँ देखिए 2 2 है तो क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद गुना 3 है तो 3 और गुना 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी पावर में 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो इसको इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। यही क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यह व्यक्त हो गया। चलिए अब एक बार दूसरा क्वेश्चन को चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। चलिए आपको बस इसी तरीके से हल करते जाना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 156। चलिए 156 हो गया, इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, ये भी कितना से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो 7 दूना 14 यानी 7, ये हो जाएगा 8 दूना 16। चलिए 78 आ गया। फिर ये 2 से लगेगा, यहाँ 3 दूना 6, फिर 9 दूना 18, 39 आ गया। अब कितना से लगेगा ये, अब 3 से लगेगा। चलिए 3 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 तिया 9। चलिए 13 आ गया। और उसके बाद ये कितना से कटेगा, ये 13 से कट जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया। बस क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जो है उसको लिख दीजिए 156 और बराबर जो है इसको लिख देंगे क्या है, 2 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुना 3 है तो 3 और गुना 13 बच गया लास्ट में, तो ये 13 लिख देंगे। चलिए इसके पावर भी 1 है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, चलेगा। आप चाहे तो इसको 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए 2 का भी आंसर मिल गया। चलिए 3 का भी यहीं पर हल कर लेते हैं, जगह है थोड़ा सा। चलिए तीसरा का क्या है, ये है कितना, 3825। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 3 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, आप इसको कर लेते हैं 3825 है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखिए 3 से कट सकता है, इसको आप लोग जोड़िए, जोड़कर अगर जो पूरा जाएगा 3 से कटेगा, समझ लीजिएगा ये 3 से कटेगा तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, ये 3 से कटेगा, 18 3 से कटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बच गया, 2 पर 2 22, तो यानी 7 तिया 21, 5 तिया 15। चलिए ये आ चुका है। उसके बाद फिर ये भी क्या करेगा, 3 से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो ये 3 से तो ये नहीं कटेगा, 12 और 7 19, 5 24, 3 से इसको काट कर देखते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर 4 तिया 12, 3 दूना 6, फिर हो गया 5 तिया 15। चलिए ये भी आ गया। अब ये 3 से कटेगा, 6 5 11, ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। चलिए इसको 5 से काट लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 और उसके बाद यहाँ पर बच गया 2 पर 5 25 5। चलिए 85 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको अब ये कितना से, फिर भी 5 से कटेगा अब भी, तो ये कितना हो जाएगा, 17 5 85, यहाँ पर कितना 17 हो जाएगा। अब कितना से कटेगा, 17 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। चलिए इसका भी आ चुका है। तो अब इसको भी क्या करना है, उसी तरीके से आप लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है, जितना है उतना लिख देते हैं। यहाँ पर 38 25। चलिए बराबर कितना आया है, इतना आया, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और उसके बाद गुना में 17, यही आया है। चलिए लिख देते हैं 3 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2 और गुना 17। चलिए बस यही आपका क्या हो गया आंसर, इसके पावर 1 भी लिख सकते हैं।
यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर यही हो गया। 3 को बना दिया। अब चलिए 4 को एक बार कर लेते हैं। चलिए तो 4 नंबर का जो है उसको लिख लेते हैं। चलिए 4 नंबर का जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का कितना है, तो 4 नंबर का है 5005। चलिए ये हो गया। तो इसको भी कर लेते हैं आवाज़ गुणनखंड। चलिए तो इसको लिख लेते हैं 5005 है। इसको भी आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से लगेगा, ये 3 से तो लगेगा नहीं, ये डायरेक्ट 5 से लगेगा। तो इसको 5 से लगेगा तो 5 एकम 5 और 0 है तो 0 0, ये 5 एकम 5। ये देखिए आप कितना आ गया, 1001 आ गया है। तो ये क्या है, 1001 किसी से भी नहीं कटेगा, ये एक अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1001 से ही लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 1001। तो ये इससे लगेगा तो यहाँ पर 1 बच गया डायरेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो है उसको लिख लेते हैं पहले 5005 बराबर क्या हो जाएगा इसका 5 और गुना 1001। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका भी आंसर निकल चुका। चलिए तो यहाँ पर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनको आप लोग को क्या करना है, इनको आप लोग को घर पर बना के ट्राई करना है, क्या आपको बन पाता है या नहीं। तो चलिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और आप लोग को अगले क्वेश्चन को 2 नंबर का क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो इस क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें HCF और LCM निकालना है और इसकी जांच भी करना है क्या, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF और LCM। तो चलिए इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है, इन तीनों को हल करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है, इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो भी दिया है, इन दोनों संख्याओं क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद ये निकलेगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 26 और 91। चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 26 का कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है 26 और उसके बाद 26 को पहले कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए 26 का कितना 2, यहाँ पर क्या हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पर 13 से लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 बच गया। चलिए इसका हो गया। इसको यहाँ से इसका 91 का कर लेते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसको लग जाएगा कितना, तो ये लगेगा एक बार में ही 13 7 91, यानी कि 7 से लगेगा इसमें। हाँ लगता तो है, ये 7 से लग जाएगा। तो चलिए 13 7 91। चलिए 7 से करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो 13 7 91 हो गया। तो यहाँ पर फिर से कितना से लग जाएगा, ये 13 से लग जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया। तो अब इन दोनों के बीच क्या करना है, HCF निकालना है। चलिए तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है तो अब इसको क्या करना, पहले इनको लिख लेते हैं और उसके बाद क्या होगा इसका पहले HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, जांच भी करेंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये किसका है 26 का है। चलिए इसका 26 लिख लेते हैं, बराबर इसका क्या निकला है 2 और गुना 13 निकला है। चलिए और उसके बाद ये कितना है 91 है। चलिए इसको 91 लिख लेते हैं, बराबर ये कितना निकला है 7 और गुना 13 निकला है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके देखिए HCF किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है और उसका जो अधिक से अधिक पावर मतलब कम से न्यूनतम पावर हो उसको HCF कहते हैं। और जो चलिए LCM पहले HCF इसको क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में मिल जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा क्या होगा, इसमें दोनों में कॉमन, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए HCF क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है 13, क्या हो जाएगा इसका HCF 13 हो जाएगा। और इसका LCM निकालना है। तो चलिए इसका LCM देख लेते हैं। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM में क्या होता है, पावर क्या करना है, जितना भी संख्या मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। यानी कि क्या, देखिए ये जो दोनों मिल रहा है तो इसमें से पावर जिसका ज़्यादा होगा उसको लिखना है, अधिक से अधिक पावर वाला, और जो भी है बचा हुआ है उनको भी लिखना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है तो 2 को भी लिखेंगे और गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 तो 1 लिख लेते हैं 13 और गुना क्या हो जाएगा 7, एक ही 13 को लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पूरा गुना करके इसका कितना निकल जाएगा, तो इसको 182 निकल जाएगा। आप गुना कीजिए इसको। चलिए इसका 182 निकल गया। आप क्या करना है, HCF 13 निकल गया और इसका LCM कितना निकल गया 182 निकल गया। तो आप इसको क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए जांच आपको अगले पेज पर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जगह। तो चलिए आप इसको जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, तो उसको चलिए पहले बता देते हैं आपको। यहाँ पर पहले जांच लिख लीजिए। चलिए जांच, अब देखिए इसका एक सूत्र होता है क्या, चलिए लिखते हैं, संख्याओं
संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल और बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। चलिए LCM संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF गुना LCM। तो देखिए इसमें संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF गुना LCM, इसका क्या होगा तो देख लीजिए, जिस संख्या से क्या किया, जिसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वही हो जाएगा दो संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को यहाँ पर गुना करेंगे, जो HCF निकला है और जो LCM निकला है उसको भी गुना करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जांच हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो चलिए उनको लिख लेते हैं। पहले देखिए इन दोनों संख्या यानी कि दो संख्या क्या है, तो दो संख्या यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्या 26 है और 91 है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 26 और गुना 91। चलिए दो संख्या का गुणनफल हो गया ये, और बराबर में क्या है HCF कितना निकला है 13 निकला है, और गुना LCM कितना निकला है 182 निकला है। तो ये दोनों निकला है, तब इनको भी गुना करना है और उसके बाद क्या करना है, इसको भी गुना करना है। इन दोनों के गुना करके और दोनों बराबर आ गया, समझ लीजिए हमारा जांच हो गया है। तो चलिए इनका गुना क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का गुना करने के बाद आएगा कितना, हाँ इन दोनों के गुना करने के बाद यहाँ पर या लगा लीजिए, और उसके बाद इन दोनों गुना करने के बाद आ जाएगा 2366। मैंने पहले से करके रखा है 2366, और इधर भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। आप चाहे तो गुना करके इसको देख सकते हैं 2366। ये दोनों तरफ बराबर आ गया तो क्या हो गया, हमारा जांच हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो आप क्या करेंगे, आप 2 नंबर का क्वेश्चन लिख लेंगे। चलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, और इसी सूत्र को इस तरीके से भी रहता है कहीं पर एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो आपको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक संख्या बराबर दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो वहीं पर भी मतलब वही होगा, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए इस सूत्र को आपको आगे भी यूज होगा। तो चलिए आगे भी हम उस तरीके से सूत्र लिखकर बताएंगे। तो फिलहाल चलिए आप 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तब 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ तो 2 नंबर का क्वेश्चन है 510 और 92 है। तो उनको भी क्या करते हैं, उनका भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। पहले 510 का कर लेते हैं। चलिए 510 इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लग जाएगा। चलिए 2 से, तो 2 से हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 5 दूना 10, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर 5 होगा। चलिए 5 फिर 5 दूना 10 55। चलिए फिर इसका कितना से लग जाएगा, अब ये 3 से लगेगा 25 5 30, ये 3 से लगेगा कितना हो जाएगा अतिरिक्त 24। हाँ ये 3 से अब लग जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा अतिरिक्त 24, फिर 5 या 15। चलिए अब फिर कितना से लगेगा, फिर ये 3 से लग जाएगा, तो 17 5 कितना हो जाएगा, ये 17 5 85 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये हो गया, फिर अब यहाँ 17 से लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तब ये हो गया, तो इसको लिख लीजिए आप। कितना लिखना है इसको, 510 बराबर कितना निकला है 2, और गुना 3 के पावर 2, यानी 2 को 3 है, और उसके बाद कितना है 17 है, तो 17 ये निकल चुका है हमारा कितना 510 का। और उसके बाद किसका निकालना है, अब निकालना है 92 का। चलिए 92 के भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। 92 2 नंबर का है, तो यहाँ पर 92 लिख लेते हैं। चलिए अब इनको कितना से लगाना है, तो इनका भी कितना से लगेगा, और ये भी 2 से लगेगा। चलिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर 1 बच गया, यानी 6 दूना 12। चलिए और उसके बाद 2 से, तो यहाँ पर 2 दूना 4 3 दूना 6, तब यहाँ पर क्या आ गया है 23। देखिए ये किसी भी से संख्या से 23 क्या होता है, ये नहीं कटता है, तो इसका क्या हो जाएगा 23 से ही लगा देते। ये अभाज्य संख्या है, तो इसको 23 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब इनको भी जो है उसको लिख लेते हैं। चलिए इनका कितना हो जाएगा 92 है। चलिए इसको 92 लिख लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना है 2 के पावर 2 और गुना 23 है। चलिए यहाँ पर ये 23 निकल चुका है। और तो उसके बाद देखिए ये हो गया, तो अब इन दोनों को एक जगह पर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ये बना लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए 92 बराबर कितना निकल गया है 2 के पावर 2 और गुना 23, कितना निकल गया 2 के पावर 2 गुना 23। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, इसका HCF और LCM क्या होगा, चलिए इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इनमें क्या होगा, जो मिल जाएगा पहले तो यहाँ पर HCF लिख लेते हैं। चलिए HCF, देखिए इनमें पहले जो मिल जाता है उनको लिख लेंगे। इनमें क्या मिल गया है, इसमें तो इसमें क्या मिल गया 2 मिल गया, तो पहले 2 लिख लेंगे। और जो न्यूनतम पावर है, यानी कि दोनों में जो कम पावर होगा उनको लिखना है, वही लिखना है इसमें। तो दोनों मिल गया, 2 मिल गया, और इसमें न्यूनतम पावर कितना, न्यूनतम घात,
तो इसमें एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया हमारा HCF कितना निकल गया, 2 निकल गया। चलिए अब इसकी LCM निकालना है। चलिए LCM, तो LCM क्या हो जाएगा, पहले तो जो मिल गया उसको भी लिखना है, लेकिन अधिकतम घात के साथ उनको लिखना है LCM में। तो देखिए 2 मिल गया, तो इसमें पहले 2 को भी लिखना है, लेकिन ज़्यादा पावर वाला, यानी 2 की पावर कितना है, 2 है, तो इनको 2 लिखना है। चलिए और उसके बाद 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और गुना कितना है, और 17 है, 17 गुना 23 है, तो इसको 23 लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, सिंपल सा इसको गुना कर देना है, जो गुना आएगा वही क्या होगा, इसका LCM होगा। तो इसका गुना मैंने कर लिया है, इसका गुना कितना हो जाएगा, 46,920। इसका गुना इतना आएगा। तो अब क्या करना है, हमको जांच भी करना है, तो चलिए इसको जांच भी कर लेते हैं। चलिए HCF और LCM निकल गया, तो इसका HCF 2 है और LCM इतना है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, अब जांच फिर से कर लेंगे। चलिए जांच, अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक संख्या गुना दूसरी संख्या। इस तरीके से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो ये क्या होता है, HCF गुना LCM। चलिए HCF गुना LCM हो गया। अब इसको क्या करना है, इसी को जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या कितना है, तो एक संख्या 510 है। चलिए 510, चलिए 510, और गुना दूसरी संख्या कितना है, 92 है, 92। चलिए और बराबर कितना है, HCF गुना LCM। तो HCF कितना निकला है हमारा, तो HCF 2 निकला है। चलिए 2 और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर 46,920। अब देखिए इनको गुना कीजिए, इन दोनों को और इन दोनों को, दोनों का गुना कितना आएगा, इन दोनों का गुना कितना आएगा, बराबर ही आएगा। सॉरी यहाँ पर गुना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका गुना का इतना नहीं आएगा, ये आएगा कितना, 23,460 आएगा। कितना आएगा इसको, 23,460 आएगा। यहाँ पर थोड़ी सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 23,460। यहाँ पर गुना में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा, 23,460 होगा। और इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा ये 46,920। थोड़ा सा गुना करके पहले रख लिए ताकि आप लोग का टाइम खराब ना हो। तो इसका देख लीजिए, इसका इतना आया, तो इसको भी क्या आएगा, इसका भी इतना ही आएगा, 46,920 आएगा। चलिए इसका इतना आ गया, तो क्या हो गया, ये भी जांच हो गया हमारा, इसका भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब 3 नंबर का कर लेते हैं। चलिए दूसरा का तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तो तीसरा में क्या क्वेश्चन दिया है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें 336 और 54 है। चलिए इनको भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी आवाज़ गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर 3 नंबर लिख लेते हैं। चलिए 336 है, चलिए 336, इसका आवाज़ गुणनखंड करेंगे, ये कितना से लग जाएगा, तो ये भी लग जाएगा 2 से। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 16 यानी कि 8 हो जाएगा। चलिए फिर आप कितना से 2 से ही लगेगा, तो यहाँ 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लग जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8, और उसके बाद 2 दूना 4। चलिए फिर 2 से लगाएंगे, उसके बाद 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 21 आ चुका है। तो आप कितना से लगेगा, ये 3 से लगेगा, और 7 तिया 21, आप कितना से लगेगा, ये 7 से लग जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 336 का कितना निकल गया हमारा, ये आ गया है। तो चलिए अब इसका फिर से एक बार जो है दूसरा कितना है, तो दूसरा है 54, उसको भी कर लेते हैं। चलिए 54, तीसरा करेंगे, इसका भी 2 से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 14 यानी 7 दूना 14 हो गया। चलिए ये 27 आ गया, तो ये 3 से अब लगेगा, तो 3 से लगेगा 9 तिया 27, फिर 3 से, तो यह 3 तिया 3, क्या हो गया 3 तिया 9, इसके बाद फिर 3 से लगेगा, यहाँ पर 1 आ गया। तो अब इनका भी क्या निकल गया, हम आवाज़ें गुणनखंड कर लिए हैं। तब इसका क्या करना है, तो चलिए इसका क्या करना है, अब इसको भी लिख लेते हैं। चलिए कितना है, 336, 336 है, बराबर इसका कितना निकला, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 और गुना 3 गुना 7, इसका इतना हो गया। और उसके बाद इसका कितना निकला है, 54 को। चलिए 54 को देख लेते हैं। तो 54 बराबर कितना निकला है, 2। चलिए और गुणाम कितना निकला है, 3 के पावर 3। चलिए 3 के पावर 3, और गुणाम कितना निकला है, गुणाम कुछ नहीं है, चलिए 1 है, उसमें नहीं कुछ है। तो अब इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। चलिए इसका HCF और LCM देख लेते हैं। तो देखिए इसका HCF क्या होगा, तो यहाँ पर HCF, चलिए
तो HCF इसका कितना निकल गया। तो यहाँ पर देखिए जो मिल जाएगा और न्यूनतम घात यानी कम से कम वाला घात लेना है, और जो मिल जाएगा पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो चलिए गुना में 3 लिख लेते हैं। और सबसे छोटा घात कितना है, न्यूनतम घात। HCF में न्यूनतम घात यानी कम वाला घात, और LCM में ज़्यादा वाला घात। यहाँ पर क्या है, 3 के घात कितना है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। चलिए 1 वाला घात। तो यहाँ पर HCF कितना निकल गया, 6 निकल गया, और LCM लिखा। चलिए LCM चलिए अब LCM कितना निकला। तो LCM को क्या करेंगे, पहले तो जो है उसको 2 है तो 2, और गुना 3 है तो 3 लिख लेंगे, और जो भी बचा है उसको भी लिख लेंगे। चलिए गुना में 7, ये हो गया हमारा। और सबसे अधिक वाला घात लेना है, तो 2 के घात कितना है अधिक, 2 के घात 4 है, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 3 के घात कितना है, 3 है अधिक। चलिए 3, और उसके बाद 7 के घात तो 1 ही है, तो यहाँ पर 7 ही हो जाएगा। तो अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का गुना करके लिखना है, और उसके बाद यही LCM हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, इसका भी जांच भी उसी तरीके से करना। तो यहाँ पर इसका गुना कितना हो जाएगा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा कितना, इन सभी को गुना करके, तो इन सभी का गुना हो जाएगा 3024। आप इनको गुना करके चेक कर लीजिएगा। चलिए तो आप अगला पेज पर चलते हैं। यहाँ पर पेज खत्म हो चुका है, वहाँ पर जाँच करें। चलिए तो अगले पेज पर आ चुके हैं, और यहाँ पर क्या करना है, इसका जाँच करना है। चलिए जाँच, तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर एक संख्या गुना दूसरी, यहाँ पर रो नहीं होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। चलिए HCF गुना LCM। यहाँ पर देखिए एक संख्या कितना था, तो इसमें था 136, और गुना में कितना था 136, और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था, हाँ कितना था, 54 था। चलिए 54, और उसके बाद बराबर क्या था, HCF कितना 6 निकला, और गुना LCM 3024 निकला था। कितना निकला था, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे उल्टा कर, कितना था, हाँ इसका था कितना, 24 था। चलिए ठीक है, इसका 24 ही था। अब देखिए इन दोनों को गुना करने के बाद और इन दोनों को गुना करने के बाद कितना निकलेगा, तो इनका गुना थोड़ा सा, हाँ इसका निकलेगा 18,144। इसका गुना आप करके चेक कर सकते हैं। इधर भी क्या निकलेगा, वही निकलेगा 18,144। तो इसका क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो क्या आ गया, हमारा जांच हो गया। तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। और यहाँ देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 संख्या दिया रहता था, उसमें से निकालना था, और इसमें 3 संख्या दे दिया है, तो इसमें से HCF और LCM निकालना है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21, और दूसरा तीसरा भी इसी तरीके का है। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे। चलिए तो एक को हल कर लेते हैं सबसे पहले, तो एक को हल, चलिए तो एक को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो एक में सबसे पहले 12 को कर लेते हैं। चलिए 12 का करेंगे तो कितना दोष करेंगे, 6, फिर दोष करेंगे यहाँ पर 3, अब क्या करेंगे लास्ट में 3 से लगा देंगे, यहाँ पर 1 बच गया। अब इसी तरीके से 15 कर लेते हैं। चलिए 15 को, और इसको भी करेंगे 3 से, इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15। अब यहाँ 5 से लगा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 21 का कर लेंगे। चलिए 21 का कर लेते हैं। इसका कितना से लगेगा, इसका लगेगा 3 से, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 7 से लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको एक जगह पर तीनों को लिख लेंगे, और उसके बाद उसमें से HCF और LCM निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका पहले कितना है, इसका 12 का लिख लेते हैं। चलिए तो 12 बराबर कितना निकला है, 2 के पावर 2, यानी 2 को 2 है तो 2 का पावर 2 और गुना 3। चलिए 2 के पावर 2 और गुना 3। चलिए और उसके बाद कितना है, 15 है। चलिए 15 बराबर कितना है, 3 गुना 5। चलिए 3 गुना 5, और यहाँ पर क्या है, 21 बराबर 3 गुना 7। 21 बराबर 3 गुना 7। अब देखिए अब इसमें से HCF और LCM क्या निकलेगा। सबसे पहले HCF, यहाँ देखिए HCF इसका क्या होगा, तो यहाँ जो मिल जाएगा वही HCF होगा, और जो सबसे अधिक से अधिक कितना घात हो दोनों में कॉमन हो सकता है। देखिए सबके पावर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिल क्या रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर पहले 3 लिख लेंगे HCF में,
और न्यूनतम घात यानी कम से कम घात वाले के लेना है। यहाँ पर तो सबके पास एक ही घात है, तो यहाँ पर 3 ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, चलिए एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, मतलब कि सबको पहले लिख लीजिए, जितना है सबको लिखना है। क्या है, जो मिलता हो चाहे नहीं मिलता हो, 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 लिख लेंगे, गुना क्या है 5 है तो 5 को लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या है 7 है तो 7 को लिख लेंगे। अब इसमें से अधिकतम घात को लेना है। एलसीएम में अधिकतम घात और HCF में न्यूनतम घात। सबसे अधिक घात इसमें क्या है, 2 का घात 2 है तो 2 ले लेंगे, और 3 का घात सब जगह एक ही है तो क्या हो जाएगा, इसका एक ही हो जाएगा। और उसके बाद 5 है तो 5, 7 है तो 7। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका गुना कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 का HCF इसका करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 7 चौके 42 यानी 420 हो जाएगा। ये इसका कितना निकल गया, 420 HCF 3 और एलसीएम 420 निकल गया 1 का। अब चलिए इसी तरीके से दूसरा का निकालेंगे, फिर तीसरा का निकालेंगे। चलिए दूसरा का देख लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्या है, दूसरा का यहाँ पर लिख लेते हैं 2 नंबर, और दूसरा का है 17। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या है 17, 23 और 29। यहाँ पर देखिए 17, 23 और 29, इसमें से किसी का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही अभाज्य संख्या है। तो इसका HCF कैसे निकलेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। ये तीनों क्या है, 17 भी है अभाज्य संख्या, 23 भी है और 29 भी है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर देखिए 23 में क्या पहले, सबसे पहले क्या 17 है, चलिए सबसे पहले 17 लिख लेते हैं। और 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुना 1, 1 तो लिख ही सकते हैं सबके गुणांक में, क्योंकि 1 गुना करेंगे तो फिर 17 ही हो जाएगा। चलिए और उसके बाद 23 है तो 23 लिख लेते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर 23 और गुना 1, गुना तो सब में छुपा ही रहता है 1, और उसके बाद 29 है तो 29। इसमें किसी का एलसीएम नहीं होगा, सबका एक ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 और गुना में 1। अब देखिए इसमें से क्या मैच कर रहा है, जो मिल रहा है वही क्या होगा, इसका HCF होगा, और न्यूनतम घात यानी कम से कम घात वाला। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तीनों 1 कॉमन है तीनों में, तो इसका क्या हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा। और उसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सबको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर कितना है, इन सभी के गुणनफल ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है सारा। तो इसका इन सभी को लिख लीजिए 17 और गुना 23 और गुना 29 क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा। इसको गुना करके लिख लीजिए, इसका गुना कितना होगा, इसका गुना हो जाएगा 11,339। ये मैंने पहले करके रखा ताकि आप लोग को टाइम खराब ना हो। इसका ये हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए आप 3 नंबर का देख लेते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं। चलिए पहले 3 नंबर का क्या है यहाँ पर, तो 3 नंबर का है 8, 9 और 25। चलिए इसको कर लेते हैं, पहले 8 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 का कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 का इसे करते हैं। चलिए 8 का क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए अब 8 के बाद 9 है तो 9 को भी कर लेते हैं। तो 9 का कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से लगेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 से लगेंगे यहाँ पर 1, और उसके बाद कितना है 25 है। चलिए 25 को भी कर लेते हैं। तो 25 से कितना हो जाएगा, 5 से डायरेक्ट लगेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। सभी को कर लिए एलसीएम। अब इसको उसी तरीके से पहले लिखेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे। 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, क्योंकि 3 को 2 है। चलिए 8 के पावर 3 हो गया 2 के पावर, और उसके बाद 9। चलिए 9 अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, और उसके बाद यानी कि 3 के पावर घात हुआ इसका, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के घात 2 हो जाएगा। चलिए यानी कि 25 बराबर 5 के घात 2। अब देखिए अब ये क्वेश्चन तो और बिल्कुल अलग है। इसमें इसका HCF क्या होगा, इसमें भी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपको पता है जब कुछ भी नहीं मैच करता है तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि गुणांक क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा, इसका भी HCF 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम वही होगा, इसका गुणनफल ही इसका क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम हो जाएगा। चलिए तो इसको भी लिख लेते हैं LCM। चलिए इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा, जो है उसको लिख लेते हैं 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 2 और गुना कितना है 5 के पावर 2। चलिए 5 के पावर 2 तो इसका कितना हो जाएगा, यानी 2 के पावर घात 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 8 72, और 72 5 यानी कि 72 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 के 18, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ पर यही लिख दिए, क्योंकि ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा, जो है बाकी सबको लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही 1800 इसका
आंसर हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा। इसका आंसर यही हो गया। तो चलिए अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो 4 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया है क्या, HCF 306,557 बराबर 9, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो दो संख्या दिया हुआ है इसका HCF कितना है, 9 है, 9 दिया हुआ है। और इसका देखिए और LCM क्या है 306,557, वही संख्या का LCM क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि देखिए दो संख्या दिया है तो इसका HCF क्या है, 9 है, और इसका LCM यही दो संख्या का LCM निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, वो सूत्र बताए थे, एक संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो उसमें से 3 चीज़ दिया रहेगा, ये तो आप लोग को पहले भी पढ़ चुके हैं कई क्वेश्चन में। जब 3 चीज़ दिया रहेगा तो एक चीज़ तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या भी दिया है और HCF भी दिया है, तो इसमें से LCM तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए उसको पहले निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको भी हल कर लेते हैं। हल यहाँ पर देखिए दिया क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, एक संख्या और दूसरी संख्या भी दिया है और HCF और LCM भी दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया हुआ है HCF बराबर 9, एक संख्या दूसरी संख्या इतना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हैं कितना। तो आपको वो सूत्र क्या पता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है, HCF गुना LCM। देखिए ये सूत्र आपको पता होने ही चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी इस तरीके से पूछ देता है। तो चलिए यहाँ देखिए इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको मान क्या निकालने के लिए बोल रहा है, LCM निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको बराबर में ले सकते हैं और इसके गुणांक को क्या कर सकते हैं, HCF को डायरेक्ट इसके बटा में भेज सकते हैं। चाहे या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मान बैठा कर ही लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर दो संख्या दिया है क्या, एक संख्या है 306 है, चलिए 306 और कोमा 657 है, चलिए 657 सॉरी गुना यहाँ पर लिख लीजिए, गुना में क्या हो जाएगा 657, एक संख्या 306 और गुना दूसरी संख्या कितना है 657 और बराबर HCF कितना दिया है, 9 दिया है, चलिए 9 और गुना क्या हो जाएगा LCM, क्योंकि LCM का मान दिया नहीं है, इसको निकालना ही है। तो आप देखिए इसके गुणांक वाला पहले ही बोल दिया था क्या, आपको HCF चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट भेज सकते हैं या तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप देखिए 300 कितना है 6 है और गुना यहाँ पर देखिए कितना है 657 है और यहाँ पर बराबर LCM, चलिए LCM, और ये जो इसके गुना में 9 है ये क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा 9। और इसको क्या करना है, आप काटना है इसको 9 से, तो 9 से कितना कटेगा, यानी कि 9 तिया 27, 3 यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद बच गया यहाँ पर 3 36, 9 चौका 36, यहाँ पर क्या हो गया 34 हो गया। और 34 को क्या करना है आप, इसको 657 से गुना करना है, वही क्या हो जाएगा, इसका LCM का मान हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम साइड में गुना कर लेते हैं। चलिए तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, LCM बराबर, इसका मैंने गुना कर लिया, इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22,338। आप चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, इसको इससे किसको 34 को इससे गुना कीजिए तो इसका इतना आंसर आ जाएगा आपको। तो 4 नंबर का बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या है, HCF का मान दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या दिया है, तीसरी संख्या निकालना था यहाँ पर LCM। तो दो यहाँ पर देखिए ऐसा ही नहीं, आपको एक संख्या दिया रहेगा दूसरी संख्या दिया रहेगा और यहाँ पर चाहे तो आपको LCM का मान देगा, HCF का पूछ लेगा, कोई भी इन जो 3 का मान दिया रहेगा और 1 का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको फिर से आगे बताएंगे आपको। चलिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, तो इसको ये आप लोग के उदाहरण में भी है और ये क्वेश्चन जब मैं आपको बता दूंगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर उस क्वेश्चन को बनाकर भी ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ देखिए, इसमें बनाना नहीं है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ देखिए यहाँ पर है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका कहने का मतलब क्या है, जांच करना है क्या 6n n अंक कभी 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है 6n, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना है क्या, यहाँ पर प्राकृत संख्या बोल रहा है, n का मान क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 6 के पावर क्या रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 के पावर मतलब देखिए प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से लेकर अनंत तक जाता है
और तो इसी तरीके से हमको 1 2 3 4 रखना है, 0 नहीं रखना है इसके पावर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर 36 आ जाएगा। और इसका 3 रखेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है 216 आ जाएगा इसका। और इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे 512 और 1024 इसी तरीके से आता जाएगा। तो ये बोल रहा है क्या, इसके लास्ट का जो अंक है ये कभी 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी 0 आ सकता है इसके लास्ट वाले अंक में कभी भी। तो यही कहने का मतलब इसका है। तो ये 0 कब आ सकता है, तो इसी में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये 0 कब आ सकता है, पहले यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद इसको याद नहीं करना पड़ेगा आपको कभी भी। तो यहाँ देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसका हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 20 को करना है तो क्या हो जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा है। इसका देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा क्या 2 गुना 10। मान लीजिए 10 आता है, रुकिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुना 10। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 गुना 10। देखिए जिस संख्या के अंत में 0 है उसके अंत में क्या, जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा वो संख्या के अंत में 10 आएगा ही आएगा। और जिस संख्या के अंत में 10 आएगा तो उसको अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा 2 और 5 ही आएगा। तो जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसमें 2 और 5 दोनों होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसको आप इसी तरीके से आप लोग समझ गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वो क्या होगा, उस संख्या में 2 और 5 होना ही चाहिए और कोई संख्या नहीं हो सकता 2 5 के सिवाय। तो यही इसको कहना है। तो चलिए यहाँ पर हम समझ गए इतना। तो आप देखिए इस पर लिखना क्या है। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हल लिख सकते हैं। और वो सब समझाने के लिए है, ये आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए आप लिख सकते हैं कहीं पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों जिस अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में 5 अभाज्य गुणनखंडों में 5 देखिए 2 और 5 क्या होगा, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और यहाँ पर लिख लीजिए 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए क्या है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे, वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगा, और वो 0 पर समाप्त होगा। क्या होगा, वह संख्या 0 पर यानी कि शून्य पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होगा। यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे, वह संख्या शून्य पर यानी 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 6n के पावर में 2। तो यहाँ पर देखिए 6n है, तो ये संख्या क्या है, तो 2 और गुना क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, पावर में n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n का मतलब क्या है, n के मतलब कुछ भी संख्या रखने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर क्या है 6 का अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 और 3 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3, यहाँ पर तो 5 है नहीं, तो इसको क्या लिखना है आपको, तो इसको इस तरीके से लिखना है क्या 6 के पावर, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए हाँ यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों क्या 6n के अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n अंकों क्या होगा 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित
उपस्थित नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यह अंक यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसलिए इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं n अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, 6 के पावर n कभी भी 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। चलिए, ये थोड़ा सा आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा फास्ट में लिखे, क्योंकि आप लोग के पास भी उतना टाइम नहीं रहता। तो इसको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे, वह संख्या 0 पर यानी 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर क्या है, 6n, ये क्या है, इसमें 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 6n के अभाज्य गुणनखंडों में, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 के पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस आपको इतना लिखना है, इसका आंसर यही है, बस इतना ही लिखना है आपको। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये देखिए, इसमें भाज्य संख्याएं आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसको 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसी को, ये क्यों है भाज्य संख्याएं, इसको साबित करना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए हल, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इधर वाला का हल कर लेते हैं, उसके बाद इधर वाला कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले कितना है, 7 गुना 11 गुना 13 और गुना क्या हो जाएगा 13 और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 13 है, और उसके बाद देखिए इसमें 2 है 13, तो इसमें एक 13 को कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन लिए तो यहाँ पर 7 गुना 11 और क्या हो जाएगा गुना, यहाँ पर 13 ले ही लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, गुना में 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और ये 13 भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। चलिए यहाँ पर 1 बच गया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 और गुना 7 क्या हो जाएगा 11 7 77। चलिए यहाँ पर 77 और प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 और गुना 77 1 78। यहाँ पर देखिए अब ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 गुणनखंडों में ये टूट चुका है, 13 और 78, और 78 को भी और गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों में जो तोड़ सकते हैं उसको क्या भाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये क्या है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड में इसको तोड़ सकते हैं। चलिए अब इधर वाले को देख लेते हैं। इधर मान लीजिए ये स्टेप 1 है और इधर 2, चलिए इसको 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5 है। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है 2, तो इसमें 5 कॉमन लेंगे। चलिए तो इसमें 5 कॉमन ले लिए तो 7 बच गया, गुना 6 बच गया, अब 5 ले ही लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 और गुना 3 और प्लस 3 और गुना 2 और गुना में 1 को तो नहीं है लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वाला 1 को लिख लेंगे, 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू, इन सभी को गुना करना है, उसके बाद उसमें 1 जोड़ना है। तो इन सभी को गुना करने के बाद आएगा 1008 और प्लस में 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और गुना, यहाँ पर देखिए 1008 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1009। चलिए 1009, यहाँ क्या हो गया, इसको और भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन और 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कहना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, रुकिए थोड़ा सा इसको समझा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, ये पथ है। ये देख लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है। और तो यहाँ पर मान लीजिए क्या, ये एक कोई पॉइंट है ए, यहाँ से क्या कर रहा है, यहीं से क्या कर रहा है सोनिया, और यहीं से रवि दोनों चलना प्रारंभ कर रहा है। लेकिन यहीं से रवि चलना प्रारंभ कर रहा है, तो इस पूरे वृत्त को क्या कर रहा है, वो 12 मिनट में ही सोनिया को लगता है यहाँ से यहाँ तक, फिर घूम के आने में 18 मिनट लगता है। जबकि यहीं से वो भी चलता है, रवि भी चलता है, और एक ही समय से दोनों चलता है, तो वो 12 मिनट में यहीं पहुँच जाता है। तो क्या करेगा, सोनिया और रवि दोनों यही स्थान पर कब मिलेंगे। देखिए मान लीजिए क्या, ये दोनों चल रहा है, तो पहले बार में ये क्या हो जाएगा, जब ये रवि यहाँ पर पहुँच जाएगा तो सोनिया का यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि उससे 6 मिनट पहले ही यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो इसी तरीके से ये घूमते घूमते कितना चक्कर लगाने के बाद ये यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सोनिया कितना, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सोनिया, यहाँ पर सोनिया ही है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ यहाँ पर सोनिया है, तो सोनिया देखिए कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर में कितना 18 मिनट लगता है इसको। और रवि को कितना लगता है, रवि को यहीं पर क्या लगता है, उतना ही समय में कितना लगता है, 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। तो देखिए जब रवि क्या करेगा, यहाँ पर सोनिया अगर मान लीजिए 2 चक्कर लगाता है, तो ये कितना 2 चक्कर कितना मिनट में काटेगा, तो ये 32 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा। तो यही 32 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर लगा लेगा। कौन, रवि 32 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा, ये 32 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा। तो ये देखिए जब ये सोनिया 2 चक्कर लगाएगा, तो ये 3 चक्कर लगाएगा। तो हमको चक्कर से मतलब नहीं है कि ये कितना बार घूमेगा, हमको इससे मतलब है कितने टाइम पर जाकर वो एक जगह पर मिलेगा। तो ये 32 मिनट पर जाकर क्या होगा, एक ही टाइम पर मिलेगा। जब ये 2 बार ये घूमेगा और ये 3 बार घूमकर वहाँ पर आएगा, तो दोनों एक ही समय पर जाकर मिलेगा। यही इसका कंसेप्ट है। और तो इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। आप नहीं भी समझेंगे तो भी इसको बस इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए इसमें कुछ करना थोड़े ना पड़ता है। इसको देखिए एलसीएम आप किस तरीके से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हाँ इसका एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 2 संख्या क्या है, एक है 12, एक है 18। इसको तो डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए एलसीएम निकालने का कोई फिक्स रूल है, कितना भी रूल से निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ 18,12। डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा कॉमा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हो ही तो गया, इसका यही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 3 और गुना 3 और गुना 2। यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या 18,12 इसका एलसीएम। तो यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, छत्री के 18, 18 दूना कितना है 18 दूना 36 होता है। कितना होता है 36, इसका आंसर वही आ गया, कितना 36 आ गया। सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दिए थे, यहाँ पर 32, 18 दूना 36 होता है। यहाँ पर भी 36 होगा, यहाँ पर भी 36 होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, यही आंसर सही हो गया। 36 मिनट के बाद वो क्या होगा, वही पुनर्स्थान पर जाकर दोनों मिलेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं आप लोग को अगले चैप्टर 1.3 में। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको 1.3 में।